बिलसी विधानसभा क्षेत्र में अभी तक क्या प्रमुख कार्य अपने कर कदमों से हुए हैं? देखिए, जब से क्षेत्र की जनता ने मुझे उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुना है, तब मैंने पूरी विधानसभा को, क्योंकि चुनाव के दौरान हमने घूम के देखा और फिर उसके बाद घूम के देखा, तो विधानसभा हमारी बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा थी। तो पिछले, अगर हम 3 या 4 कार्यकाल की बात करें, तो हमारी विधानसभा में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन हमारे मन में था कि अगर अब ईश्वर की कृपा से अवसर मिला, जनता के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से ये काम करूंगा। और जब मैं चुनाव क्षेत्र में जाता था तो लोग कहते थे कि बिलसी में एक बहुत लंबे समय से मांग चल रही है रोडवेज बस स्टैंड की, और वो आज तक कोई नहीं बन पाया। तो मैं बोलता नहीं था, मैंने कोई चुनाव में किसी प्रकार की कोई घोषणा हमने नहीं की, लेकिन ईश्वर ने मुझे अवसर दिया, आप सबका सहयोग रहा और मैं उस काम के लिए लगा, और ईश्वरी कृपा से आज रोडवेज बस स्टैंड बनके बिलसी के अंदर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी का जैसे ही समय मिलेगा उसका हम लोकार्पण कराने का काम करेंगे, जनता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे, बड़ा काम। उसके बाद हमारे यहाँ फायर स्टेशन की एक बहुत बड़ी समस्या थी। पूरी तहसील पे या सहसवान और बदायूं से पहले कहीं फायर स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। उसके लिए मैं लगा और वो भी काम हमारा स्वीकृत हो गया। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो कार्यक्रम अभी टल गया है। बहुत जल्दी उसका शिलान्यास करेंगे और उस काम को भी पूरा धरातल पे दिखाई देगा। इसके बाद एक बड़ेरिया पे एक बड़ा काम था। बड़ेरिया नदी जो है, वहां पुल की बहुत लंबे समय से मांग थी, और वहां पे मांग थी, लगातार लोग कहते थे। एक दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, तो 25 करोड़ रुपए की लागत से बड़ेरिया पे एक बड़ा पुल बनवाने का महावा नदी पे किया है। वो भी इस हमारे क्षेत्र के विकास में, और जो गंगा का किनारा वाला रहता है उस क्षेत्र में, तो मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरीके से शिक्षा की दृष्टि से जब देखा तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दिक्कत रहती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया, और हमारे बरसुआ में हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ हर विधानसभा में एक कंपोजिट विद्यालय देने का काम किया, लेकिन जिले पे एक देने का काम किया था। तो उनके आशीर्वाद से वो मेरी विधानसभा में मुझे मिल गया। एक बढ़िया विद्यालय बरसुआ के अंदर मॉडल के रूप में पूरे दिखाने के लिए कि इस तरीके के विद्यालय होते हैं, तो 25 से 30 करोड़ की लागत से वो विद्यालय हमारा बनके तैयार हो रहा है। बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। तो इस तरीके से यदि आप देखेंगे, ऐसे ही हमारे यहाँ बिलसी में डिग्री कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज में हमारे बिलसी नगर में यदि आप देखेंगे तो 15 इंटर कॉलेज हैं, लेकिन बीएससी यदि हमारी कोई बेटी बेटा करना चाहता है तो बीएससी की कक्षाएं हमारे यहाँ प्रारंभ नहीं है। उसे या चलोसी जाना होगा, या बदायूं, या अन्य किसी दूसरे जनपद में जाना होगा। तो उसके लिए मैंने प्रयास किया, और वो भी हमारा काम पाइपलाइन में है, और ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से वो भी काम हमारी बहुत जल्दी में स्वीकृत करा के अपने क्षेत्र को हमारे एक नई सौगात मिलने का काम होगा। और आज भी आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, वैसे ये जो आप इधर रोड जो है बदायूं से बिलसी, जिसे बिजनौर स्टेट हाईवे बोलते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी विधानसभा में लगभग 95 करोड़ की लागत से ये 10 मीटर चौड़ाई में अब ये रोड बनेगा। इससे हमारे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बहुत इसका लाभ मिलेगा। इधर उद्यानी देख रहे होंगे आप, अगर ये एक्सप्रेस वे जा ही रहा है बरेली से लेकर मथुरा तक, उद्यानी में एक रिंग रोड बन गया, और उद्यानी के लिए अब जाम की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसी तरीके से एक और कुछ मैंने बड़े काम प्लान किए हैं। तो अभी ऐसा क्या है कि ये और कर दें तो मुझे संतुष्टि होगी? देखिए, काम तो कई हमारी पाइपलाइन में है। हमारे सबसे प्रमुखता पे काम है कचला पे गंगा घाट। जब मेरी विधानसभा में कचला एक टाउन एरिया है, टाउन एरिया पे जब जाता हूं उधर गंगा जी के किनारे,
तो कभी अखबार के माध्यम से, कभी हम लोग होते हैं कि आज इसके डूबने की ये त्योहार अमावस्या और पूर्णमासी, कोई अमावस्या या पूर्णमासी ऐसी ये महीने में 2 त्योहार तो हैं ही जहाँ गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ रहती है। उसके बाद दशहरा रहता है, कावड़ का मेला रहता है और अनेक पर्व रहते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं। तब किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है और यहाँ तक आप समझ लीजिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, बहुत दूर दूर तक के लोग यहाँ आते हैं। बड़ी श्रद्धा है लोगों में। तो मेरा प्राथमिकता का जो काम है कि गंगा के दोनों तरफ पक्के घाट बन जाएं, जिससे ये जो कैजुअलिटी होती है उनको रोका जाए। उसके लिए मैं बहुत तेजी से लगा हुआ हूँ और जनता के आशीर्वाद से उस काम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने से आग्रह किया है, तो लगभग लगभग हमारा वो फाइनल हो जाएगा। तो ये बड़ा काम है। दूसरा, बिजली की एक बड़ी समस्या रहती है हमारे क्षेत्र में। गर्मियों के दिनों में मक्का की खेती बहुत होती है। अब उज्जैनी से बिलसी लाइट जाती है, उलैया वाला फीडर ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। तो बड़ी समस्या होने के कारण हमने एक कचला पे ही विद्युत घर का प्रस्ताव दिया है। उसको मैं स्वीकृत कराने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ हूँ। 2 गौशालाएं हमारे क्षेत्र में, एक कचला पे काना गौशाला और एक सूरजपुर पे 2 गौशालाओं को निर्माण करा दिया है। बिलसी में काना गौशाला का प्रस्ताव और डीपीआर सारी हमारी पाइपलाइन में है, उसको भी मैं निश्चित रूप से करा दूंगा। तो गाय की समस्या भी हमारे क्षेत्र से लगभग लगभग खत्म हो जाएगी। एक बड़ी समस्या हमारा कचला से सैसवान वाला रोड है, उसमें आधा बन गया है, आधा हमारा करीब 10-11 किलोमीटर का टुकड़ा रह गया है। उसकी भी डीपीआर बन गई, सारे काम हो गए हैं। उसके लिए लगा हूं। आना तो इसी वाले में चाहिए था, लेकिन वो किसी कारणवश रुक गया है। वो भी मेरी प्रमुखता में है। उसको रोड को पूरा 7 मीटर में बनवा के, और पूरा हमारा विधानसभा में पूरी जाता है सैसवान तक, क्योंकि सैसवान के कोने तक मेरी विधानसभा लगी हुई है। तो एक वो मेला वाला रोड हो जाए। अभी बाढ़ के कारण बहुत दिक्कतें आई, बंदा हमारे सब लोगों ने बचा लिया। सरकार का जो काम था पहले से, जो हम लोग सतर्क थे, तो उसके कारण हमारा बंदा बच गया। वहां पे 2 हम परियोजनाएं नई बनवा के शासन को भेज रहे हैं, जिससे आगे आने वाले समय में हम बाढ़ से निपट सकें। गंगा मैया की कृपा बनी रही, इस बार किसी भी जनहानि होने से बच गए। तो इस तरीके से ये बड़े काम हैं, मैं इनके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। एक थाने का प्रस्ताव भी हमने दिया है, क्योंकि उज्जैनी कोतवाली का क्षेत्र बहुत बड़ा पड़ जाता है। उधर कचला पे कई ये बड़े आयोजन होते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक थाना। तो इस तरीके से ये मेरे मन में प्लान है, उसके लिए करने का प्रयास में कर रहे हैं। हैदलपुर से बजीगंज वाला रोड की काफी मांग रहती है कि इसको ऑटो मिक्स करा दिया जाए। हैदलपुर से बजीरगंज वाला बात ठीक है आपकी। इस रोड पे अभी हम उतना काम नहीं कर पाए हैं जितना करना चाहिए, लेकिन इस रोड पे जो रफ्ता पुल है 2, एक शहजाद नगर वाला है, उधर एक ये भरकुइया वाला तो बन गया, एक शहजाद नगर वाला जो है उसको लगभग लगभग स्वीकृति में 3 पुल मांगे हैं। तो हमारे तीनों इस बार स्वीकृत हो जाने चाहिए। आपकी आधी विधानसभा आलू किसानों से भरपूर है। आलू किसानों के लिए कोई प्लान है? देखिए, जब हमारे क्षेत्र में हम भी देखते हैं मक्का और आलू की तो बहुत, और एक शिमला की भी हमारे यहाँ बहुत फसल अच्छी होती है। तो इसके लिए हम कई बार मंडी में संपर्क किए, बात की हमने कि हमारे यहाँ ये फसलों की जिस तरीके से आम उत्सव लगता है और चीजें लगती हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी शिमला होती है, बहुत अच्छा आलू होता है। हमारे यहाँ दोनों मंडी में समझता हूँ बदायूं जिले में उज्जैनी और बिलसी का राजस्व सबसे अधिक है, सबसे अच्छा राजस्व हम देते हैं। तो वहां पे सुविधाएं बढ़ाने के लिए माननीय मंत्री से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह किया है। निश्चित रूप से इन काश्तकारों को सुविधा दिलाने के लिए मैं प्रयासरत। तो इसके उद्घाटन करने का प्लान कब तक का है? अब लखनऊ जाने वाले हैं हम लोग, बैठ के बात करके माननीय मंत्री से जब समय मिल जाएगा तब इसका एक कार्यक्रम करेंगे। इसमें अक्टूबर में ही मेरा प्लान है। अक्टूबर में माननीय मंत्री जी की तिथि मिल जाएगी तो हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे।